सैयद कासिम साहब, ये देवत्व वाले इस दौर में एक चीज जो दिखाई दे रही है, जो कम से कम मेरी समझ से बाहर है। आज से 10 साल पहले जब यूपीए सरकार हुआ करती थी, उस दौर में गरीबी रेखा के आकलन के लिए समय समय पर, हर सरकारों में ऐसा हुआ है, कमेटी बना करती थी। दो कमेटी तो हाल फिलहाल जो आखिरी है, रविकांत जी और अजय शुक्ला जी को भी याद होगा, रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर शास्त्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसके आंकड़े आते थे, उसके बाद सरकार उस पर कोई ना कोई निर्णय लेती थी। भारत निर्माण जैसे प्रोजेक्ट बनते थे, वर्किंग डे की काउंटिंग होती थी लोगों की, कि लोगों को कितना काम मिला, मनरेगा जैसी चीजें आती थी, उस तरह की स्कीम्स आती थी। आज न कोई डेटा है, न कोई आंकड़ा है, न कोई कमेटी है। फिर इस देश में यहाँ तक कि जनगणना भी अब इनडेफिनेटली वो स्थगित कर दी गई है कि जनगणना नहीं होगी अभी। फिर इस हालात में, मौजूदा दौर में क्या मान लिया जाए कि वाकई राम राज्य आ गया है, जिसमें ना कोई डेटा का संग्रहण होगा, ना ही किसी ऑथेंटिक या कंक्रीट पॉलिसी निर्माण ऐसा होगा जिससे कि आम आदमी तक या खास करके सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक, जिस अंत्योदय की कल्पना की बात की जाती है, वहां तक कुछ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, और व्यक्ति सिर्फ राशन पर जिंदा रहने वाला एक हाड़ मांस का पुतला बनाकर छोड़ दिया जाएगा। क्या यही हिंदुस्तान की आम जनता का मुस्तकबिल है? देखिए, जब आपने देखा जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी भगवान है, तो अब जब भगवान भगवान की दी हुई चीजें प्रसाद हो, और प्रसाद कम हो या ज्यादा हो, प्रसाद पाने के बाद इंसान उस प्रसाद से इतना संतुष्ट हो जाता है कि अब हमको मंदिर का प्रसाद मिल गया, हमको मजार का प्रसाद मिल गया, हमको दरगाह का प्रसाद मिल गया। प्रसाद पाने के बाद वैसे हाथ में जब लाता है मुट्ठी बंद करके, उसे लगता है दुनिया जहान की चीज मुझे मिल गई। तो जब भगवान है तो भगवान नहीं, द्वारा दिया जाने वाला फ्री राशन। कासिम साहब, आपने भगवान की बात की। मैं किसी विचारधारा विशेष से आपने विचारधारा क्या है, मैं इसे जनता के सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन जब देवता की बात आती है, भगवान बना दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसमें धर्म भी आता है। धर्म और सत्ता के पृथककरण के लिए, दोनों को अलग करने के लिए, फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उदय होता है। लुई 16वें के खिलाफ आपने पढ़ा होगा, रविकांत जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूरी दुनिया में फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र के विचार को आधुनिक रूप में पेश किया। मॉन्टेग्यू, रूसो जैसे तमाम थिंकर सामने आए। कार्ल मार्क्स जैसे लोग भी आधुनिक दौर में हुए जो ये कहते थे कि धर्म अफीम है। इस आधार पे धर्म को अफीम कहते थे क्योंकि यह गरीबों को गरीबी में जीने की प्रेरणा देता है। तो क्या मान लिया जाए कि अब वही धर्म जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी, और वो सिद्धांत पूरी तरह से सत्य होता दिख रहा है, और मार्क्सवाद के सबसे बड़े विरोधी मार्क्स को सत्य साबित करने में पूरी पूरी ताकत से लग गए? इसे मान लिया जाना चाहिए? बिल्कुल इसे मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, जैसा कि अभी अजय भाई ने कहा ना, कि जब आप खुद उनके पीछे दौड़ रहे हैं, इतने के बावजूद ये महंगाई कहाँ है। पार्लियामेंट में यह कहा जा रहा है साहब कि हम 80 करोड़ भूखों को खाना देते हैं। तो आप सोचिए कि दुनिया में हम अपनी क्या मिसाल पेश कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे हैं। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा है। सबूत है। अब डाटा वाटा क्या कीजिएगा बना के, एक डाटा आ गया साफ साहब कि 80 करोड़ भूखे भारत में रहते हैं। ये भारत के सब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोकसभा सदस्य ने कह दिया। ठीक, इट इज डम। अब ये महंगाई कहाँ है? बिल्कुल महंगाई नहीं है। पहले हम फोन जब इस्तेमाल करते थे इनकमिंग फ्री थी, अब हमें महीने की इनकमिंग का रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो फोन आना बंद। पहले जो है आप पैसा डालिए तो आपका फोन चलता था, जितना पैसा डालिए उतना चलता था। अब नहीं, अब आपके साथ शर्त है कि आप इतने पैसे डालिएगा तब आपका फोन चलेगा। वो 699 भी हो सकता है, 499 भी हो सकता है, 399 भी हो सकता है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें लेके आगे चल रहा हूँ अभिषेक भाई। तो आप कंपनी आपसे कहेगी कि मैं आपसे को बात तब कराऊंगा जब आप पूरे 699 डालिएगा। अगर आप चाहिए कि 10 रुपए हम डाले, गरीब आदमी है, 10 रुपए डाल के 2 मिस कॉल दे के और अभिषेक भाई से बात कर लें, कॉल बैक उधर से आ जाएगी, बेटा हमको फोन कर देगा दिल्ली से। नहीं, आपको 699 डालने हैं। आपको पहले आप अपनी छतों पे जो अब डिश लग गया उसकी जगह केबल होता था। केबल वाला हर जगह कस्बे में, टाउन में, मोहल्ले में, शहरों में लगाता था। केबल से आके कनेक्शन देता था। आपके पास पैसा हुआ तब भी, नहीं हुआ तो आपने कहा भैया बाद में ले लेना, 100 आज ले जाओ, 50 बाद में ले जाना, चला जाता था, आपका केबल चलता रहता था। अब आपने क्या किया है? आपने डीटीएच किया है, केबल की जगह पे आपने कर दिया छतों पे आपके लगेगी। छतों से ज्यादा है बड़ी कंपनी जब आ गई, जब रिलायंस उतर आई, 10 को उसने खरीद लिया, तो अब वो 10 आ गया। और उसमें भी आपको क्या देखना है वो तय करेंगे। अगर आप चाहिए कि हमको जी न्यूज नहीं देखना है, हमको आज तक नहीं देखना है, हमको इंडिया टीवी नहीं देखना है, नहीं काट सकते हैं आप।
उन्होंने ये इसको आपको पैकेज में दिया, आप इसको काट के नहीं चला सकते। तो ये यहीं से नहीं शुरू हुआ है। खाना आप राशन देंगे, आपको खाना है, इतने में खाना है, ये हमारी आपकी खुराक हमने तय की है कि 5 किलो राशन में आपको खा लेना है। साहब ने खुराक तय कर दी, उस खुराक में आपको जिंदा रहना है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया साहब की तरफ से। टीवी रिचार्ज साहब के हिसाब से आपको चैनल देखने अगर आप चाहिए कि हम क्या कहते हैं दूसरा चैनल देख लें, तो आपको नहीं देखने दिया जाएगा, क्योंकि साहब ने दूसरे के लिए आपको पैसा देना है, ये साहब ने फ्री में चलाया है। फ्री वाला देखिए, गुणगान देखिए, जैसे आपने देखा ना कि तमाम टीवी चैनल्स आते हैं जिसमें सिर्फ भक्ति आती रहती है पूरे दिन, जी भजन है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रवचन है, उसके बाद अब तो मुहर्रम का जमाना है, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें नौहे हैं, मतलब में भक्ति गीत, भक्ति विभोर होने वाले चैनल्स होते हैं। उसी तरह से हम जिन चैनल्स को बैठ के देखना नहीं चाहते और देखना पड़ता है, वो भी भक्ति में लीन है, भक्ति विभोर है, भक्ति से उनके पास दिखाने के लिए वो मुद्दे हैं ही नहीं जो अभी दिनेश के वेरा के गए, वो मुद्दे हैं ही जी नहीं जो प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा, वो मुद्दे हैं ही नहीं अभिषेक भाई, जिन पे आपने अभी रोशनी डाली कि अब हमारे देश जनसंख्या गिनी नहीं जाएगी। अब ये नहीं बताया जाएगा कि जेंस की जनसंख्या क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने नौकरी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वो लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, जो 400 के सिलेंडर को लौकी और टमाटर गले में डाल के प्रदर्शन किया करते थे, आज 1000 के ऊपर सिलेंडर पहुंच जाता है, उनको महंगाई नहीं दिखाई देती। आज देश में पेट्रोल और डीजल जो 70 रुपए हुआ करता था, 65 रुपए हुआ करता था, जब 100 को क्रॉस करता है तो वो महंगा नहीं होता है, वो अंतरराष्ट्रीय दूरी होती है। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तब महंगा था, आज इस दाम पे आ गया है। अब तो आपको इतने खुशकिस्मत हैं आप, आपसे रशिया कह रहा है कि हमसे रुपए में खरीद लो, आपसे ईरान कह रहा है हमसे रुपए में खरीद कर लो, डॉलर आपको देना नहीं है, आप अपनी करेंसी ले लीजिए। ईरान ने तो आपसे यहाँ तक कह दिया, आप गेहूं चावल दे दिए और तेल ले जाइए। जैसे गांव में चप्पल उप्पल लेके नहीं आते थे लोग मिठाई, और आपको याद होगा गांव में लोग लेके आते थे, आपने पुराना सामान दे दिया, उनसे मिठाई ले ली। आपने पुराना सामान, पुरानी टूटी फूटी चप्पल की दे दी और उन्होंने उसकी जगह पे आपको सामान दे दिया। इस तरह से आपको पेट्रोल मिलने की बात हो रही है कि आप अपना सामान लाइए, हमको चावल गेहूं दे दीजिए, लेके रुपया दे दीजिए, लेके सिक्के दे दीजिए, 5 और 10 के सिक्के दे दीजिए, और पेट्रोल और डीजल सारी दुनिया से, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मजबूरियां हैं। कोविड, आप कोविड का रोना रोते हैं, आपको मार जो पड़ी है वो नोट से पड़ी है। नोटबंदी की मार ने आपको उठने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया। और दिलचस्प ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो जो उनके मास्टर स्ट्रोक थे, उसका अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया है। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था, उसके बाद जीएसटी मास्टर, अब जीएसटी के लिए जो उनके बेहतरीन जो विजुअल्स आ रहे हैं कि पहले भारत में आटा दाल चावल घी सब पे लगता था, आज के बाद, आज की रात के बाद ये सारी चीजें खाद्य पदार्थ जीएसटी से मुक्त किए जाते हैं। भाजपा ताली लेके चले गए, उसके सारे आइटम पे जीएसटी लगा दी गई। महंगाई तो नहीं है, तभी तो उस बच्ची ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि अगर मैं पेंसिल मांगती हूं तो मेरी माँ मुझे मारती है, क्योंकि आपने जी पेंसिल महंगी कर दी है। डूबने का साहब, स्थान है अभिषेक भाई, प्रधानमंत्री डूब की मरने स्थिति का ये स्थान है। है, एक बच्ची ये कासिम कह रही है साहब, कि मेरी पेंसिल मांगने पे मेरी माँ मुझे मारती है। अभिषेक भाई, ये कितना बड़ा, मतलब कासिम इससे बड़ा साहब, सबूत और क्या हो प्रधानमंत्री सकता है की किसी स्थिति देश। ये है, प्रधानमंत्री की स्थिति है कि एक भाजपा सांसद की बेटी, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक भाजपा सांसद की बेटी उन्हें लोकसभा टीवी का कर्मचारी समझती है। वो इतने फोटोजेनिक है, कैमरा सेवी है, कैमरे से दूर नहीं रह सकते। ये स्थिति इस देश में जब प्रधानमंत्री की बन जाए तो बाकी सारे हाँ, मुद्दे गौण हो जाते हैं, निजी तौर पे मेरा मानना है। बच्ची ने कह दिया, आप मुझे, प्रधानमंत्री ने पूछा आप मुझे जानती हैं, कहना हाँ हम आपको जानते हैं, आप लोग टीवी में काम करते हैं, रोज टीवी पे आते हैं। अब आप सोच ली, हमने आपने वो फोटोज भी देखी हैं, वो विजुअल्स भी हैं कि राष्ट्रपति रिटायर हुए हैं, उनकी विदाई हो रही है, उसके बाद राष्ट्रपति जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक तरफ कैमरा लिए हुए 10 लोग खड़े, उन्होंने उधर ही देख देख रहे हैं, वो राष्ट्रपति की तरफ भी नहीं। इतना फोटो खिंचाने का शौक है। ये फोटोएं हम अपने एल्बम में सजा के अपनी थाली को नहीं भर सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए अभिषेक भाई, जब कि अजय भाई अभी कह रहे थे, बड़ी प्यारी बात अजय भाई ने कि आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद हैं, कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं है। आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, आपके दिमागों पे, जहनों पे पर्दे बिठा दिए गए हैं। मैंने कहा ना, जो आपको दिखाना चाहेंगे वो आपको देखना है, जो आपको वो कहना चाहेंगे वो आपको करना। इस तरह से कैपिटलिस्टों के हाथ में इसकी व्यवस्था को सौंप दिया गया है कि अगर हम चाहेंगे कि एटीएम
से 2000 का नोट निकला है, नहीं निकलेगा। पेटीएम आपको करना है कि रुपए, उसके चार्जेस लगा देंगे, वो आप दीजिए। आप प्लास्टिक मनी के नाम पे आज लोगों के हाथ से रुपया छीन रहे हैं। देखिए, ये ले जाके खड़ा कर दिए, एक दो मुद्दे नहीं है। अभिषेक भाई, हम और आप इसकी व्यवस्था में होने वाली रोजमर्रा की हरकतों को जानते हुए 4 PM पे बैठ के अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं, उनको झिझोड़ नहीं सकते, उनको जगा नहीं सकते। देखिए, जो जिन्ना वो बोल रहा है। कासिम साहब, डेमोक्रेसी में अब तक ये देखा जाता रहा है कि जनता चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का निर्माण करती है। तो क्या वाकई मौजूदा दौर में मान लिया जाए कि जनता सिर्फ सत्ता पक्ष को चुन रही है, विपक्ष का चुनाव करना जनता ने छोड़ दिया है? इस वजह से देश में गरीबी और भुखमरी की समस्या बढ़ती जा रही है और आम आदमी को सवालों को उठा पाने वाला कोई उचित प्लेटफॉर्म अब जनता ने अपने लिए खुद ही नहीं बनाया है, इस वजह से वो झेल रही है। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? अभिषेक भाई, मेरा थोड़ा सा तर्क अलग है। मेरा मानना है कि सरकार ने भारत में जो सब संसाधन थे जनता तक पहुंचने के विपक्ष के, उन संसाधनों को पूरी तरह से अपने काबू में कर दिया। वो छोटे अखबार हो, बड़े अखबार हो, टीवी चैनल हो, रेडियो हो, या हद ये है कि सोशल मीडिया तक पे, अगर ये यूट्यूब का जमाना ना आया होता जिसमें 4PM जैसे लोग न शामिल होते, तो ये बात जो आज हो रही है ये भी सरकार की न पहुंच रही होती जनता तक। तो आप समझ, जनता के जहनों पर, मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार जो चाहेगी वो आप देखेंगे, सरकार जो चाहेगी वो आप पढ़ेंगे। आप किसी अखबार के एडिटोरियल के किसी कोने में शायद कोई 4G 5G की बात आ जाए, कहीं एडिटोरियल में शायद किसी का आर्टिकल, अजय भाई का या आर्टिकल को गलती से अगर छाप दे तो छाप दे, तो ये इसके अलावा सरकार जो चाहती है वही देखती है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करती है, लेकिन जब वो अपने धरना प्रदर्शन, अपने भाषण, अपने तकरीरें, अपने आर्टिकल्स, अपने लेखों के माध्यम से जो कुछ करना चाहती है, वो जब कहीं छपेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, कब पढ़ा नहीं जाएगा, तो वो भी हतोत्साह के एक तरफ से, जैसे होता है ना, लड़ते लड़ते खिलाड़ी गोल पे जा रहा है, गोल मारने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, और वहां एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है, मीडिया रूपी दीवार, जो आपको और गोल के बीच में एक बहुत बड़ा सा उसने दीवार बना दी। तो ये जो इस सरकार की खूबी ये थी कि इसने जी, आप दीवार की बात कर रहे हैं, समय कम है कासिम साहब, मैं अब अपनी बात पूरी करें, संक्षेप में पूरी कर ले पहले। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए ये जो है, और दूसरी चीज अभी आपने बात की कुरियन की। देखिए, मैं आज तक मैं शुरू से ये सोचा, कोऑपरेटिव मंत्रालय इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव मंत्री भी हैं। मैं इस पे बहुत मेरा मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, कोशिश भी कर रहा हूँ इस चीज की कि मतलब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अमित शाह के पास क्यों है। और हम लोगों ने सबकी चर्चा की, अजय भाई ने, हमने अमित शाह की बात की चर्चा ही नहीं की। उन्होंने कह दिया विश्व प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री मोदी का जब इशारा होता है तो विश्व करता है।